आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में क्यों शहरी मतदाताओं का रुझान वोटिंग को लेकर के कम रहता है। 2018 के चुनाव में ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी इलाकों में वोटिंग ट्रेंड आखिर था क्या, यह भी आपको समझाएंगे। साथ ही बात बुंदेलखंड के सागर जिले की उन हॉट सीटों की भी करेंगे जहां पर हैवी वेट मंत्री मौजूदा सरकार में मौजूद हैं। रिपोर्ट कांग्रेस के वचन पत्र कमेटी को मिले उन हजारों सुझावों पर भी दिखाएंगे जिनमें शराबबंदी से लेकर के कई तरह के सुझाव वोटरों ने कांग्रेस को भेजे हैं। चलिए शुरू करते हैं 23 की टक्कर। और चलिए सबसे पहले बात सागर जिले की। जी हां, बुंदेलखंड के बिल्कुल केंद्र में बसे सागर जिले से 3 कैबिनेट मंत्री हैं। यहां की 3 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के लिए मुकाबला काफी कठिन हो सकता है, क्योंकि ये सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी सिंबल के साथ साथ उम्मीदवारों की जनता के बीच अपनी पकड़ भी मजबूत है। सागर में 2023 का चुनावी समर। बुंदेलखंड के सेंटर पॉइंट पर कांग्रेस बीजेपी की नजर। बुंदेलखंड अंचल की गोद में बसा सागर जिले का मध्य प्रदेश की सियासत में अहम स्थान है। बुंदेलखंड के बिल्कुल केंद्र में बसा सागर एमपी की सियासत के भी केंद्र बिंदु में है, क्योंकि यहाँ 2 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, जबकि अगस्त में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी सागर का दौरा कर चुके हैं। बुंदेलखंड की 26 में से अकेले 8 सीटें सागर जिले में हैं और इन सीटों में से 6 सीटें बीजेपी के पास है। आगे बढ़ने से पहले सागर जिले की विधानसभा सीटों पर नजर डालते हैं। बीना सीट से बीजेपी के महेश राय विधायक हैं, खुरई सीट से बीजेपी के भूपेंद्र सिंह विधायक हैं, तो सुर्खी से बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत विधायक हैं। वहीं देवरी सीट से कांग्रेस के हर्ष यादव विधायक हैं। रहली सीट से बीजेपी के गोपाल भार्गव विधायक हैं। वहीं नरियावाली से बीजेपी के प्रदीप लारिया विधायक हैं, जबकि सागर से बीजेपी के शैलेंद्र जैन और बंडा सीट से कांग्रेस के तरवर सिंह लोधी विधायक हैं। इनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां से दशकों से दिग्गज जीतते आ रहे हैं। रहली सीट पर तो 1985 से लगातार गोपाल भार्गव जीत रहे हैं, तो इसी तरह खुरई में मंत्री भूपेंद्र सिंह का दबदबा है। खुरई विधानसभा सीट की बात करें तो 2018 में यहां भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस के अरुणोदय चौबे को 15,295 वोटों से हराया था, जबकि 2013 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह ने अरुणोदय चौबे को 6,084 वोटों से शिकस्त दी थी। वहीं 2008 के चुनाव में अरुणोदय चौबे ने भूपेंद्र सिंह को शिकस्त दी थी। 1990 से 2003 तक खुरई से बीजेपी के धर्मू राय जीतते रहे। मतलब 2008 को छोड़ दें तो 3 दशकों से खुरई में बीजेपी का दबदबा कायम है। इसी तरह सागर जिले की एक और सीट है रहली, जिसमें 1985 से लगातार गोपाल भार्गव जीत रहे हैं। सागर की एक और सीट है सुर्खी, जो काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि कमलनाथ सरकार जब गिरी थी तो ये सीट काफी चर्चा में थी। उस समय सुर्खी से कांग्रेस के तत्कालीन विधायक और कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत बीजेपी में शामिल हो गए थे और गोविंद सिंह राजपूत अब मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री हैं। सुर्खी सीट के सियासी समीकरण की बात करें तो 2018 में कांग्रेस की टिकट से गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के सुधीर यादव को 21,418 वोटों से हराया था। इसके बाद 2020 में हुए उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी की टिकट से कांग्रेस की पारुल साहू को 41,143 वोटों से हराया था। इसी तरह 2013 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर पारुल साहू ने तब कांग्रेस में रहे गोविंद सिंह राजपूत को 141 वोटों से हराया था। 2008 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से ही गोविंद सिंह राजपूत ने बीजेपी के राजेंद्र सिंह मोकलपुर को 12,438 वोटों से शिकस्त दी थी। सुर्खी सीट से 1993 और 98 में खुरई से मौजूदा बीजेपी विधायक और शिवराज कैबिनेट में मंत्री भूपेंद्र सिंह भी चुनाव जीत चुके हैं। फिलहाल सुर्खी से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत हैं। कांग्रेस का पाला छोड़ बीजेपी में आने के बाद भी 2020 में हुए उपचुनाव में गोविंद सिंह राजपूत ने सुर्खी से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की। जहां तक जातिगत आंकड़ों की आपने बात की, सागर में सर्वाधिक हैं
दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, इन सभी इलाकों में दलित वर्ग का अच्छा खासा वोट है। लेकिन अभी कुछ सालों से देखने में आ रहा है कि राजनीतिक दलों ने जातियों को बांटने का काम शुरू किया है। तो उनका फोकस निश्चित तौर पे इस समय राजनीतिक दलों का वोट बैंक की राजनीति पर आधारित है। उनका विकास किस तरह से हो, दलित वर्ग का, आदिवासी वर्ग का उत्थान कैसे हो, इस पर फोकस कम किया जा रहा है। दरअसल सागर जिला बुंदेलखंड का सेंटर पॉइंट माना जाता है और इंदौर, उज्जैन के अलावा सागर ही एमपी का एकमात्र ऐसा जिला है जहां दलितों की आबादी 5 लाख से ज्यादा है। यही वजह है कि एक तरफ जहां कांग्रेस के दलित फेस और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां आकर संत रविदास यूनिवर्सिटी खोलने का भरोसा दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी यहां संत रविदास के मंदिर का भूमि पूजन करते हैं। इतना ही नहीं, इस एक जिले से अकेले 3 मंत्री शिवराज कैबिनेट में भी हैं। इनमें गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। नहीं, खड़गे जी का आना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती खड़ी करता है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। राष्ट्रवाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आना तो उनकी अपनी कार्य प्रणाली है, वो अपने हिसाब से अपना प्रवास बनाते हैं, अपने हिसाब से कार्यक्रम बनाते हैं। लेकिन राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के समय से ही हमारी बड़ी अवधारणा, एक हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर है कि सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी हमारी भारतीय जनता पार्टी है। सबका समावेश है इसमें। कभी भी हमारा जो विकास होता है, हमारी जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, कभी वोट बैंक की खातिर नहीं होती। हमारी जब सरकारें नहीं था तब से ही हमारा अंत्योदय मिशन रहा है और इस नाते लगातार भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आती है तो जन कल्याण के काम करती है। पिछले दिनों जो भी चुनाव हुए हैं उन चुनाव में देखती, दोनों पार्टियां देखती, हम भी देखते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस को कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ कम फ़ायदा हुआ, कहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ। तो जितने भी ऐसे इलाके और जहाँ हम समझते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस के मतदाता अधिक हैं या वहाँ जहाँ नहीं है, उन स्थानों पर कांग्रेस पार्टी चाहेगी कि वहाँ के मतदाताओं को हम अपनी ओर रखें। भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही, आज की तारीख में वो सत्ता में, तो उनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। लेकिन अब हकीकत ये है कि इन जातियों ने भी समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उनके पक्ष में नहीं है। सागर जिले की 8 में से 6 सीटें बीजेपी के पास हैं। सागर बीजेपी का मजबूत किला है, लेकिन एक ही जिले से 3 कद्दावर मंत्री होने से आपसी वर्चस्व की लड़ाई से जहां बीजेपी को नुकसान का खतरा है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो दलित वोटों में से नुमारी के जरिए वो सागर में कमबैक की कोशिश में है। वर्तमान की सियासत को समझें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का ही फोकस इस समय दलित वोट बैंक पर ज़्यादा नज़र आता है। बुंदेलखंड इलाके में भी ऐसे मतदाताओं की संख्या ज़्यादा है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। हालांकि कांग्रेस भी लगातार यहां से जीत के दावे कर रही है और भारतीय जनता पार्टी भी दलितों के साथ होने की बात कह रही है। अब फैसला तो चुनाव के करीब ही होगा कि बुंदेलखंड की जनता किसको अपना जनमत देती है।